पतये नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। जय शिव शंभो नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गंगणपतये। आज गणेश भगवान की चतुर्थी, गणेश भगवान का आगमन। अब मेरे गणेश भगवान बाबा महाराज की आज पावन तिथि है, गणेश चतुर्थी है और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गंगणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। जय शिव शंभो नमो नमः। भाइये, बहुत सुंदर पाठ है। लंका कांड में दोहा नंबर 48 से प्रारंभ है। आज के इस पाठ में, आज की इस कथा में राम मदल और राम और रावण के युद्ध का वर्णन है गणेश भगवान की पावन चतुर्थी तिथि पर। आइए गणेश भगवान पधारिए और कथा होने जा रही है, आशीर्वाद दीजिए। भगवान गणेश के साथ साथ सभी देवताओं का स्मरण कर लेते हैं। राम जय राम, जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। ओ राम सिया राम, जय सीताराम। मुख से बोलो सीताराम, कर से लिख लो सीताराम, कर से लिख लो सीताराम। सीताराम जय सीताराम, कर से लिख लो सीताराम, मुख से बोलो सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान, प्रभु मेरे शंभुनाथ हनुमान। आइक प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान, सीताराम राम राम, जय हनुमान राम राम। भगवान श्री राम की प्रार्थना करते हैं। राम जय राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आई भगवान राम की प्रार्थना। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भोलेनाथ बाबा आइए। जय सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवां भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी दया करो। ओम राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दया करो नाथ मेरे, दया करो। मनोजवम
मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी। गणेश भगवान, गणेश चतुर्थी है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य अधिकार है। रिद्धि सिद्धि सहित पधारो प्रभु, अपने पत्नी सहित आ जाओ प्रभु, अपने पुत्रों सहित आ जाओ। शुभ एवं लाभ गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गंगणपतये नमो नमः। आइए गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। हाँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नयु जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज, कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी महाराज सबके घरों में अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव का बड़ा दिव्य दर्शन होता है। आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कथा में हमारी कंचन बहन जुड़ गई हैं। बहन को सादर प्रणाम स्वीकार हो। आइए हनुमत चर्चा प्रारंभ होती है। श्री रामचरितमानस कथा लंका कांड में दोहा नंबर 48 से लड़ाई चालू है, लड़ाई हो रही है। राम सिया राम जय सीताराम, कर से लिख लो सीताराम, मुख से बोलो सीताराम। काल रूप खल बन दहन, अरे गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जय से वही, तासो कवन विरोध। मंदोदरी अरे समझा रही, मंदोदरी है समझा रही। रावण को वो समझा रही, मंदोदरी है समझा रही, मंदोदरी है समझा रही। क्या? काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। अरे हाँ गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जय से वही, तासो कवन विरोध। मेरे स्वामी तासो कवन विरोध। मंदोदरी समझा रही। मंदोदरी कहती है रावण से, अपने पति से, हे प्राणनाथ, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले हैं, भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम हैं, ज्ञान के घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे विरोध मत करो, उनसे बैर कैसा। काल रूप खल हरे काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जय से वही, तासो कवन विरोध। कैसे कैसे विरोध कर रहे हैं उनसे। भगवान भोलेनाथ सदैव राम राम कहते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। मेरे राम हनुमान परिहर परिहरि बयरु देहु बैदेहि,
क्या कह रही है, सुनो समझो क्या कह रही मंदोदरी। परिहरि बयरु देहु बय देहि भजहु कृपा निधि परम स्नेहि। परिहरि हरे परिहरि बयर देहु बय देहि भजहु कृपा निधि परम स्नेहि। सीताराम कह रही है, अतः बैर को छोड़ दो मेरे स्वामी, भगवान से बैर मत करो, उनको उनकी जानकी को दे दो, और जानकी को देने के बाद क्या करना है, श्री राम जी का भजन करो। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ताके बचन बान सम लागे रावण के, करिया मुँह कर जाहि अभागे रावण। जाके बचन, रावण को उसके वचन बाणों के समान लगे और वह बोला, ताके बचन बाण सम लागे रावण के, करिया मुँह कर जाहि भागे रावण के। और कहने लगा, अरे भागे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मालवंत जी भी समझाने लगे, तो मालवंत से कहने लगा, मंदोदरी ने समझाया, मालवंत जी नाना थे रावण के, और मालवंत जी भी समझा रहे हैं कि भैया युद्ध न करो, भैया राम से युद्ध न करो। तो ये रावण को जो है मंदोदरी तो समझाया था रावण को, ये मालवंत जी समझा रहे हैं। तब रावण कहने लगा, अरे रावण कहने लगा, ये कहा था किसने, मालवंत जी ने, क्या सीता जी को दे दो राम को, और भगवान के भजन करो, और भगवान के भजन करो, सीता जी को जैसे कहा दे दो। रावण कहने लगा, ताके बचन बान सम लागे मालवंत के, करिया मुँह कर जाहि अभागे। तो रावण मालवंत से कहने लगा, क्या, अरे काले मुंह वाले भाग जा, जानकी को देने के लिए कह रहा है? मैं जानकी को दे दूं? इतने यत्न के साथ हर के लाया, चुरा के लाया, इतने महीनों से उसकी लालसा मेरे हृदय में है मिलने की, तू कह रहा जानकी को दे दे और भजन कर, ऐसे कैसे संभव होगा। मंदोदरी ने समझाया, फिर मालवंत जो नाना थे बेचारे सचिव भी थे, वो समझाए हैं। रावण कहने लगा, बूढ़ भय न तुम हूँ तो ही, बूढ़ भय हो, अरे बूढ़ा हो गया, अपने नाना से बोल रहा है। ये रावण रूपी लोग हैं कि नाना हो चाहे बाबा हो चाहे दादी हो, जवाब सटासट देते हैं रावण के खानदानी। नाना से कहने लगा मालवंत से, अरे बूढ़ भयसी न तो मरते हूँ तो ही जय सिया राम। अरे अब जानी नयन दिखावसु मुही सीताराम। भाग जा यहाँ से, मेरे आंखों की ओर हट से हट जा। अगर तू बूढ़ा न होता तो तुझे मार डालता, मेरी आंखों को अपना मुंह मत दिखला। ऐसा बोल दिया मालवंत से। कंचन बहन और हमारी बीना मिश्रा जी, यही सोता है, आनंद है। अब कथा 8 बजे से ही हुआ करेगी, 8:05 पर हाजिरी लगेगी भगवान के यहाँ। आप जितने लोग कथा के श्रोता बंधु हैं वो आप सुनते रहिएगा। ते अपने मन अस अनुमाना, यस अनुमाना, बधेउ चाहती यही कृपा निधाना, कृपा निधान। जब कोई समझाए से न समझे, जब कोई धर्म के मार्ग को समझाने से न समझे, तो मन में ये सोच लेना चाहिए कि इसकी मृत्यु निकट है, इसके सर पे काल बैठा है, वो इसको समझने नहीं दे रहा है। माल्यवान ने भी अपने मन में ऐसा अनुमान कर लिया कि कृपा निधान श्री राम जी से अब ये मरना ही चाहता है। क्या कर सकता कोई। मंदोदरी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया,
अरे विभीषण ने समझाया, उसके पुत्र ने भी समझाया था रावण के, और मारीच ने भी समझाया, लेकिन रावण के सर पर काल बैठा है, वो किसी की नहीं सुनता। जो किसी की न सुने वो समझ लो कहीं न कहीं उसका कार्यक्रम पहले से भगवान ने सेट कर रखा है। सो उठ गयो कहत दुर्बाधा, उठ गयो कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले हो घन नादा। देखो भैया मालवंत जी रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। अरे सो उठ गयो कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले हो घन नादा। अब मेघनाथ तमतमा के उठ गया और बोलने लगा, क्या सौतुक प्रात देखे हो मोरा, करी हूँ बहुत कहूँ कहूँ थोड़ा, करी हूँ बहुत कहूँ का थोड़ा। मेघनाथ जी कहने लगा, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे फोन में लाइव हो ही नहीं रहा था। राम सिया राम जय, आप देखिएगा जाकर के लाइव में जरूर होना चाहिए। राम सिया राम आप लिख रहे हैं कि हमारे फोन तो लाइव नहीं आ रहा था। लाइव होने के कुछ सेकंडों बाद लाइव हो जाता है, स्ट्रीमिंग में समय लग सकता है। तो मेघनाथ तमतमा करके बोला, भैया कैसे मुझे अब मेरी करामात देखो, मैं कुछ कहूंगा नहीं बस करूंगा, जो कुछ वर्णन करूंगा वो थोड़ा ही होगा। मैं सवेरे युद्ध करूंगा और पिताजी आप देखना हम क्या करने वाले हैं। सुन सुत बचन भरोसा आवा रावण को, प्रीति समेत अंक बैठावा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भेनु सारा, लागे कपि पुन चहु दुआरा। 4 दरवाजे हैं लंका में, और ये बातें सोचते सोचते कहते कहते सुबेरा हो गया। प्रातः काल जैसे सूर्य उदय होने वाला था, भेनुसारा, भेनुसारा माने जैसे ही सुबेरा हुआ सारे वानर फिर चारों दरवाजों पर डट गए। राम सिया राम जय सीताराम, गोपी कपिन दूर घट घट घेरा। नगर कोलाहल भयहु घनेरा, विविधा युद्ध धर निश्चर धाये। गढ़ते पर्वत शिखर चलाए। चारों दरवाजों पर सेना राम की आ गई, और हनुमान अंगद जामुन समेत पूरा पद्म 18 जो थप बंदर, सब घुस गए लंका के अंदर। चारों दरवाजों से लंका में प्रवेश कर लिया। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किलों को घेर लिया है। नगर में बहुत कोलाहल शोर मच गया। बंदर आए, अरे फिर बंदर आए। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। विविधा, अरे विविधा युद्ध निश्चर धाये। विविधा युद्ध, विविध प्रकार के आयुध माने बहुत से अस्त्र, भाला बर्छी तलवार धनुष बाण सब ले लेके निशाचर दौड़ पड़े। अरे गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए, और अपने किले के ऊपर से पत्थर इत्यादि। कैसे भैया युद्ध हो रहा है, ये छंद के माध्यम से बाबा ने लिखा है, बड़ा ही आनंद है। हो ढाई महीधर शिखर कोटिन, ढाई महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिम पविफात गर्जन, जन प्रलय के बादले।
बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भये। मर कट बिकट भट जुड़त कटत न लटत तन जर जर भये। गहे सैल ते गढ़ पर चलावई जहाँ सुता निश्चर है। राम सिया राम जय सीता हो ढाई महीधर शिखर कोटिन विविध विध गोला चले। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढा दिए और अनेक प्रकार से गोला बारूद सब धमाधम चल रहे हैं। जैसे गोले तक रहे हैं, जैसे लग रहा कोई वज्रपात हो रहा हो, बिजली गिर रही हो। योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय आ गया हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। पहाड़ उठाकर उसे किले पर से फेंक देते हैं। अगर कोई बानर बेचारा लड़ भी गया, कट भी गया, फिर भी लड़ रहा है। राक्षस जहाँ के तहाँ है। राम से राम जय सीता राम। जो जहाँ होते हैं वहीं पर राक्षसों को मारने की यत्न करने लगते हैं। मेघनाद मेघनाद सुन श्रवण यस गढ़ पुन छे कायाय। उत्तर अरे उतर हो वीर दुर्ग ते सन्मुख चल हो बजाए। मेघनाद आ गया। मेघनाद ने कानों से सुना कि बानरों ने आकर के किले को घेर लिया है, तो मेघनाद अपने रथ पर सवार होकर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चल दिया है। आज मेघनाद जी का युद्ध है। मेघनाद जा कह कौशलाधीश दो भ्राता धन वे सकल लोक विख्याता। कहा अरे कहा कौशलाधीश दो भ्राता अरे धन वे सकल लोक विख्याता। मेघनाद चला और बोलने लगा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश अयोध्या के राजा, वो दोनों भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे युद्ध करना है। कहा नल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सेवा। मेघनाद बोला, मुझे आप लोगों से युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध करना है किससे? राम और लक्ष्मण से। मुझे युद्ध करना है तो अंगद हनुमान जामवंत सुग्रीव से। आप लोग हट जाइए, युद्ध में हम उनसे लड़ेंगे। आइए गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गंगणपतये नमो नमः। कहा विभीषण भ्राता द्रोही। अरे कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही? कहाँ विभीषण? विभीषण कहाँ? मोरा चच्चा किधर है? बच्चा बुला रहा है अपने भाई का द्रोही कहाँ है रे? अरे कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही? मेघनाद बोला, आज सब हठ मार हो ही। मेघनाद बोला, अरे अस कहे कठिन बान संधाने। अतिशय क्रोध श्रवण तक ताने। ऐसा बोलते हुए मेघनाद ने बाणों का संधान कर दिया। धनुआ पर बाण को चढ़ाया है, कान तक खींच लिया है। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है अंगद, कहाँ सुग्रीव है, कहाँ जामवंत है, कहाँ हनुमान जी हैं, कहाँ मेरे अपने भ्राता का द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं उनको मजा चखाऊंगा, मार डालूंगा। कहाँ है? ऐसा कह करके उसने धनुष को चढ़ाया, कान तक खींचा। किसने? मेघनाद ने। सर समूह सो छाण ही लागा। सर समूह बाणों का समूह छाण रहा, एक एक बाण नहीं, 100 सर समूह सो छाण ही लागा। छाण ही लागा जनु सपच्छ धावहि बहु नागा। धनु अरे जहाँ तहाँ परत देखिए बानर। सन्मुख हो न सके तही अवसर। मेघनाद
बहुत भयंकर युद्ध करने लगा। इंद्र को जीतने वाला मेघनाद युद्ध में पहुंचा है। राम लक्ष्मण को ललकारते हुए बहुत भयानक युद्ध किया, बाणों के समूह को छोड़ा है, पंख वाले सांपों का संधान किया है, सर्प बनकर के बाण जा रहे हैं। आहा, राम सिया राम जय सीताराम। जहां तहां बानर गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे। अब मेघनाद के सामने तो बानरों का कोई बस नहीं चल रहा, क्योंकि मेघनाद मायावी है, धनुष में माया का संधान करता है, कहीं सर्प कहीं कुछ ऐसी माया पर युद्ध करने लगा। राम सिया राम। जहां तहां भागी चले कपिरी छा, बिसरी सब युद्ध कई इच्छा। सो कपि भालु रन मह देखा, कीन सिजहि न प्राण अवशेषा। मेघनाद बड़ा प्रचंड युद्ध कर रहा है, रीछ और बानर बेचारे भाग चले। इससे कैसे जीते हैं, वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है, लाखों लाखों बाण चला रहा है। सब बेचारे भालू बानर इधर उधर तितर बितर हो गए, भाग गए, कहीं इससे कौन लड़ेगा। ये तो कोई बहुत भयंकर निशाचर आ गया। हम भाई निशाचर बहुत भयंकर है तो योद्धा भी भयंकर होना चाहिए। सारा पुरुषार्थ जाता रहा, ऐसी माया करी है मेघनाद ने कि वहां युद्ध की इच्छा ही नहीं रह गई। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। देखो भाई कैसे युद्ध हो रहा है। 10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करी गरजा, मेघनाद बड़ धीर। अरे हाँ मेघनाद बल धीर। देखो मेघनाद बड़ा योद्धा है, इंद्र भाग गए थे जब युद्ध हुआ था, इसको इंद्रजीत कहते हैं। रावण का बड़ा लड़का है मेघनाद। अरे फिर उसने 10 बाण मारे, 50 मारे, 10 मारे, सब बानर पृथ्वी पर गिरने लगे। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान गर्जता हुआ आगे बढ़ रहा है। देख पवन सुत कटक बिहाला, कटक बिहाला। क्रोधवंत जन धाये हुकाला, धाये हुकाला। हनुमान जी महाराज हमारे दही पहुंच गए। उन्होंने देखा सेना बड़ी व्याकुल हो रही है। हनुमान जी क्रोध कर कर ऐसे दौड़े मानो काल दौड़ पड़ा हो। ओ देख पवन सुत अज कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धाय हुकाला, धाय हुकाला। ऐसे भगे हनुमान जी महाराज। लंका चलते हैं, लंका में युद्ध देखो आप। जब मेघनाद ने सबको बानरों भालुओं को परेशान कर लिया, सेना को दुखी देखा, मेरे हनुमान जी काल के समान दौड़ पड़े। महाशैल एक आज तुरंत उपारा, अतरिस मेघनाद पर मारा। एक पहाड़ उठाया हनुमान जी बाबा ने और उठा करके मेघनाद के ऊपर दय मारा। अब हनुमान जी के पास तो गदा है या फिर पहाड़ है या फिर क्या। अरे आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। पहाड़ डाला, मेघनाद ने देखा और मेघनाद पहाड़ को आते देखकर आकाश में उड़ गया, क्योंकि मेघनाद माया भी है। रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, लेकिन मेघनाद सट से उड़ गया ऊपर। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता है, क्योंकि वह जानता है हनुमान जी के बारे में। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार हनुमान, अरे बार बार पचार हनुमाना आओ। अरे निकट न आओ मरम सो जाना। हनुमान जी से लड़ने की हिम्मत नहीं। मेघनाद डरा हुआ है, वो मरम जानता है। अशोक वाटिका में हनुमान जी से सामना हो चुका है। हनुमान जी कहे आओ। मेघनाद जी बिल्कुल दूर दूर से युद्ध कर रहा।
अरे हनुमान जी से कौन युद्ध करेगा, एक मुक्का मारे काम तमाम हो जाएगा। हनुमान जी तो सबको अवसर दे रहे हैं कि सब लोग लड़ लो। राम से या राम जय सीता राम। मेघनाद आकाश में चला गया, रथ विहीन हो गया। अब रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कर सिदूर वादा। कथा में हमारे करण सिंह जी और पंडित राजन श्रीवास्तव जी हैं, पी राजन श्रीवास्तव जी। कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। रघुपति निकट गए हो घन नादा। हनुमान जी से तो लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर जब उड़ गया तो देखा राम जी कहाँ पर है, तो राम जी के पास गया। अरे नाना भांति करे सिदूर वादा, अनेक प्रकार से दुर्वचन कहे राम जी को। अरे अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काट निवारे। ऊपर से आकाश से हनुमान जी से नहीं लड़ा, राम जी से भिड़ा और दुनिया पर भर के अस्त्र शस्त्र आकाश से डालने लगा। भगवान ने खेले खेल में सबको काट दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिनको करे गरुण से खेला, डर पावे गए स्वल्प सपेला। हर देख प्रताप, भगवान का प्रताप जैसे देखा मेघनाद ने, वो लज्जित हो गया। देख प्रताप, राम का प्रताप जैसे घरनाद ने मूर्ख लज्जित हो गया। अरे कर ही लाग माया विधि नाना। अब मायावी युद्ध होने लगा। कैसे? अरे जिनको कर ही गरुण से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। जैसे कोई छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराने लगे और उससे खेल करने लगे, ठीक उसी प्रकार राम से घननाद का युद्ध हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई खेल हो रहा हो। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। ताहि दिखावहि निश्चर, निज माया मति खोट। बाबा लिखते हैं क्या कि शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े और छोटे सभी जिनके अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, और वही माया मेघनाद भगवान को दिखा रहा है? हम सब 730 करोड़ आदमी हैं इस धरती पर, 750 करोड़। कौन ऐसा आदमी है जो माया के वश में नहीं है? बताए कौन ऐसा है जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो? ऐसा कौन व्यक्ति बचा है? ऐसे लोग हमारे सामने आ रहे हैं जिनको हम समझते थे तो बहुत बढ़िया संत पुरुष हैं, वो भी माया के चक्कर में फंसे। माया, ये रुपया पैसा धन दौलत स्त्री, ये सब माया है। इसमें कौन नहीं फंसा? भगवान की माया में सारे लोग फंसे हैं। शिव बिरंची, जास प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। सब बस में है। किसके बस में है? भगवान की माया के बस में है। उन्हीं भगवान को आज मेघनाद अपनी माया दिखा रहा है। कथा में हमारे सुबोध दीक्षित जी, विशाल दीक्षित जी, दीक्षित स्क्वायर कथा में है। गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अजय पांडे जी भी कहीं दिख रहे हैं। हाँ, अजय पांडे जी, आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह युद्ध हो रहा है किसका? मेघनाद और भगवान श्री राम के मध्य। तो जैसे जब भगवान श्री, ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है, पहली बात समझ लेना, चाहे कितना बड़ा संत हो, जिसने पाप न किया हो और पापी न हो। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं दादा कुछ संसार में जो माया के वशीभूत न हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब भोलेनाथ और ब्रह्मा जी भी
भगवान की माया के वशीभूत हैं। नारद जी माया के वशीभूत हो गए थे। तो इस संसार में जितने जीव हैं, जिसमें सांस आ रही है, जा रही है, जीवित हैं, वो सब माया के वशीभूत हैं। माया माया ये सब माया है। माया क्या है? ये माया ही तो है। हम और आप सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। एक आध उबरंत, कोई एक आधा बिरला भले ही उबर जाए, नहीं उबलता, उबर नहीं सकता। ऐसा जाल फेंका है रघुनाथ ने कि जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन माया का जंजाल समाप्त नहीं होगा। हमारी आपकी सांसें थम जाएंगी, लेकिन हम और आप माया के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक आध उबरन, भगवान की कृपा हो। और उसको मायाधीश कहा गया है। राम को, भगवान विष्णु को मायाधीश कहा गया। मायाधीश, द्वारिकाधीश जैसे वैसे मायाधीश। मायाधीश का मतलब होता है जो माया के राजा हो। भ्रगुटी को घुमाने पर माया नाचती है, भगवान के इशारे पर चलती है। एक सेकंड के हर लाखवें भाग के सेकंड के लाख माइक्रो सेकंड के अंदर आपके ऊपर प्रभाव होगा माया का। उसको कौन माया दिखा रहा है? उसको आज माया दिखा रहे हैं मेघनाथ जी महाराज। सुनील तिवारी जी कथा में पधारे हैं। तबीयत कैसी है तिवारी जी? जय हनुमान, जय श्री राम, सादर प्रणाम भैया। गणेश चतुर्थी है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सब माया में फंसे हुए प्राणी हैं, और हम ही अकेले नहीं है। दोहा में लिखा है कि जासु प्रबल माया बस, शिव विरंच बड़ छोट, ताहि दिखावहि निश्चर, निज माया मति खोट। जिसकी माया में सारे लोग फंसे हैं, सारे लोग ब्रह्मा विष्णु भगवान सब हैं, उसको आज मेघनाथ माया दिखा रहा है। युद्ध चल रहा है, आइए लंका चलते हैं, युद्ध का दर्शन मानसिक रूप से करते हैं। कैसे माया दिखा रहा है? देखो, कथा देखी होगी आपने। देखने में और सुनने में बहुत अंतर है। आप देखेंगे तो आप देखेंगे, लेकिन अगर सुनेंगे तो भाव बनेगा, और कल्पना में आप उस चीज की खो जाएंगे। तो जब कल्पना में खो जाएंगे तो आपके सामने दृश्य चलने लगेंगे, आपको लगेगा युद्ध हमारे सामने ही हो रहा है। लेकिन कथा और भजन को सुनने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। आप सोचो 2 सेकंड सुने और समझ में आ जाए, नहीं, कभी नहीं आएगा। मधु अनुराग तिवारी जी और सुनील तिवारी जी कथा में है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। मधु अनुराग तिवारी, मधु जी लिखती हैं बहुत सुंदर। देखिए उनको कैसे मेघनाथ माया दिखा रहा है। किसको? भगवान को। नभ चढ़े बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जल धारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनि बोलहि नाची। देखिए मेघनाथ कहाँ गया? आकाश में। कब गया? जब हनुमान जी ने ललकारा नीचे उतरो। हनुमान जी ने उसका रथ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो रघुपति जी जहाँ रघुनाथ जी बैठे थे वहां जाकर के माया दिखाने लगा। आकाश में चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसा रहा है। मेघनाथ अंगारे बरसा रहा है। पृथ्वी से जल की धाराएं कहीं से प्रकट हो रही हैं। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचिनियां नाच नाच कर काटो काटो मारो मारो की आवाज करने लगे। नभ चढ़े बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जल धारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनि बोलहि नाची। मारो काटो, ऐसी माया उसने रखी है। तब और कर क्या क्या किया है देखो। अरे बेष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा, बरस ही कबहू उपल बहु छाड़ा। युद्ध हो रहा है। कैसा युद्ध हो रहा है? अरे बरस धोर की नसी अंधियारा,
सूझन आपन हाथ पसारा। मेघनाद ऊपर गया तो कभी कभी वो विष्ठा, विष्ठा क्या होती है जो हम मल त्यागते हैं, विष्ठा दुर्गंध युक्त पदार्थ, पीप, जैसे पीप थोड़ा निकलता है, नहीं निकलता, क्या बोलते हैं, पीप निकला है, मवाद, विष्ठा पूर रुधिर कचहाड़ा, खून, बाल और हड्डियां, बरसहि कबहु उपल बहु छाड़ा। कभी कभी बहुत से पत्थर गिरने लगे। फिर एकदम धूल भरी है, धूल भर एकदम बाण चलाया मेघनाद ने तो धूल की आंधी आई, और ऐसी आंधी आई कभी कभी कि अपना हाथ आदमी फैलाता है और उसको हाथ नहीं दिख रहा है। भगवान को माया दिखा रहा है, मायाधीश को माया दिखा रहा है। जैसे जुगनू सूरज को कहे मेरे अंदर बड़ी रोशनी है, ठीक उसी प्रकार आज मेघनाद भगवान को माया रूपी युद्ध कर रहा है। लेकिन कपि सब अकुला गए। भाई कपियों को क्या मालूम, अरे कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेखे, कौतुक देखे राम मुस्काने, भाई सभी तो सकल कपि जाने। देखिए भैया वो माया भी माया कर रहा है, तो माया में देखिए जिसके अंदर बेचारे क्षमता नहीं हो घबरा जाएगा। जैसे कभी किसी ने झगड़ा न देखा हो और उसके सामने लड़ाई होने लगे तो बेहोश हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति ने झगड़ा देखा ही नहीं और उसके सामने लाठियां डंडे बरसे गोले सब चलने लगे तो मूर्छित हो जाएगा। और जो लड़ाई में ही है, अंदर से आत्मबल जिसका मजबूत है, और भगवान जब निश्चरों को मारने के लिए पैदा हुए तो मुस्कुरा रहे हैं, उनको माया जब एक सेकंड का काम है, वो तो देख रहे हैं, वो तो मेघनाद का नाटक देख रहे हैं। बंदरों को पता नहीं था, माया देख के कुला उठते हैं, वे सोचने लगे अब इस हिसाब से तो हम सब मर जाएंगे। ये देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए। देखो भगवान भी मदद कब करता है, जब दुख की पराकाष्ठा हो जाती है, जब हम दुख की सीमा को पार करने वाले होते हैं तब भगवान आते हैं। यानी कि इतने दुखी हो जाते हैं, इतने पीड़ित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि जीवन लगता है बेकार है, तब भगवान मदद करने आते हैं। चाहते तो पहले सेकंड में मदद कर देते, नहीं किया। जब बानर भालू बहुत अकुला गए, बोले अब तो मर जाएंगे, अब कुछ रास्ते नहीं बचा। अब भगवान अब भगवान श्री राम जी उठेंगे और एक ही क्षण में माया को दूर कर दिया। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरत मेरे निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भये प्रबल रन राहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से, ज्यादा कुछ करा नहीं, एक ही बाण चलाया, सारी माया समाप्त कर दी। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा और वो फिर बानर भालू ऐसे प्रबल हो गए जैसे रण में रोकने पर अब बानर भालू नहीं रुकते। अरे मेरे भगवान जी ने सब खत्म कर दिया। राम सिया राम जय सीता राम, आय सुमांगे राम पहि अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए बाण सरासन हाथ। अब लक्ष्मण जी तैयारी करने लगे। भगवान श्री राम जी से आज्ञा को मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ में लेकर, धनुष बाण हाथ में लेकर के अब लक्ष्मण जी भैया हमने चल दिए, कहीं इससे तो हम ही निपटेंगे। हर छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिर निभ तनु कछु एक लकाल, हिमगिर निभ तनु कछु एक लाला, यहाँ दिशानन सुभट पठाए,
नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। उधर से निशाचरों की सेना भागती हुई आ रही है। लक्ष्मण जी क्षतज नयन उर बाहु विशाला। आइए लक्ष्मण जी का थोड़ा दर्शन करें। उनके नेत्र क्या है? क्षतज, क्षतज नयन, उनके नेत्र लाल हैं, चौड़ी छाती है, बाहु विशाल है और हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण है और शरीर लालिमा धारण किए हुए है। और इधर रावण ने और निशाचरों को भेजा। राम सिया राम जय सीताराम। रेखा सुनील तिवारी जी, वाह। सबके पास मल्टीमीडिया मोबाइल, सब लोग कथा सुन सकते हैं, लेकिन जब रील देखने से फुर्सत मिले तब ना। इस रील ने ऐसा रील बनाया है कि आदमी की 50% जिंदगी खाली रील देखने में जा रही है। राम सिया राम जय सीताराम। भूधर नख बिट, अरे भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भेरे सकल जोर है सन जोरी, अरे इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। राम जय सिया राम, जय सिया राम। मुठिकन लातन दातन काटहि, कपि जय सील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु, अरे मारु मारु धरु 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 मारु। शीस तोड़ गए भुजाऊ पारू। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भूधर नख बिट, हाँ पायुध धारी। देखो भैया, इधर से निशाचर आ रहे हैं एक तरफ से, इधर से बानरों की सेना जा रही है। तो बानर अकेले ऐसे हाथ में खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। क्या भूधर नख बिट, पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलते हुए दौड़ पड़े। फिर भेरे सकल जोर हिसन जोरी। तो जैसा पतला निशाचर तो पतला बानर, थोड़ा हष्ट पुष्ट निशाचर तो हष्ट पुष्ट बानर। जैसे जिसको जोड़ा मिला उसके साथ भिड़ गए। अरे मेरे सकल जोर हिसन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। सब दोनों तरफ अपने भाई पराजय कौन स्वीकार करे। सब युद्ध को जीतना चाहते हैं, सब भिड़ गए हैं? जय की इच्छा प्रबल है, युद्ध चल रहा है। अरे मुठिकन लातन दातन काटहि। तो बानर लड़ कैसे रहे देखो, मुक्का मारते हैं, घूसा मारते हैं, लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। अब विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो और पकड़कर मार दो। अरे मुठिकन लातन दातन काटहि, कपि जय शील मारि पुनि डांटहि। थप्पड़ मारे फिर डांटे, जय श्री राम बोलो। तो निशाचर का चीट, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जब मारते हैं तो कहते हैं राम राम बोलो, तो राम राम बेचारे बोलने लगते हैं। राम सिया राम। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोड़ गए बुझाऊ पारू। मेरे राम। लड़ाई चल रही है, अब बहुत विकट लड़ाई है। अरे असरब पूरे रहे नभ खंडा, धावहि जाता रुंड प्रचंडा। देख कौतुक
अजी नभसुर वृंदा, अरे कबहू को दिसमय कबहू आनंदा। ससरब पूरे नमो खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण बैठे हुए युद्ध को देख रहे हैं। कभी बेचारे दुखी हो जाते हैं, कभी उत्साह हो जाता है। आज राम की सेना जीतती है तो देवता खुश हो जाते हैं, जब रावण राक्षसों की सेना भारी पड़ती है तो दुखी हो जाते हैं। अपने ग्रुप का आदमी जब हारने लगता है तो दुख होने लगता है, अरे हार गया, हार जाएगा। जीतने लगता उत्साह आ जाता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाए। जनु अंगार रासिन पर, मटक धूम रहो छाए। लड़ाई इतनी विकट हुई है, देखो निशाचरों को तो मार ही देना चाहिए। चाहे निशाचर कोई जाति नहीं है, निशाचर एक सोच है। दानव कोई होता नहीं है, दानवी सोच होती है। दानवी सोच जिसके पास है वही दानव है, और ऐसी दानवी सोच वाले लोगों को समाप्त कर देना चाहिए। अगर छोड़ोगे तो फिर करामात करेंगे, इसलिए कभी भी राक्षसी सोच के व्यक्ति को मार देना चाहिए। ये नहीं फिर जेल में डाल दो, फिर मुकदमा लड़े, फिर जीत जाओ। मार दो, इनकाउंटर कर दो, समाप्त कर दो। अगर धरती का बोझ समाप्त करना चाहते हो तो समाप्त कर दो। किसको? जिसके अंदर राक्षसी गुण है, जिसकी सोच दानवी है, ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए। सब निशाचरों को निपटा रहे हैं बंदर भालू। रुधिर गाढ़, इतने निशाचर मरे कि गड्ढों में रुधिर भर के जमा होकर के गाढ़ा हो गया और उस पर धूल पड़ रही है। ऐसे लग रहा है कि अंगारों पर जैसे राख बिछ रही हो। बहुत निशाचर मारे जा रहे गद। कभी निशाचरों को मारते समय दया भाव नहीं होना चाहिए। अरे दुष्ट को मारने में काहे तकलीफ? अगर दुष्ट को मारने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दुष्टों को तो मार ही देना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, न उसको बंद करना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति को खत्म करना ही चाहिए। ये राम जी ने जो राम रावण युद्ध हुआ है, अर्थात महाभारत में जो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है, तो अधर्मी व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कानून अगर ऐसा बन जाए तो कुछ अधर्म करेगा ही क्यों? अरे आदमी निशाचरी प्रवृत्ति इसलिए करता है कि वो जानता है हम छूट जाएंगे, फिर करेंगे, मौज करेंगे। कानून इतना सख्त होना चाहिए कि जो दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको समाप्त करने का कानून हो। जांच पड़ताल करो किसने करा, ऐसा कुकृत्य समाप्त कर दो, क्योंकि ये उसको समाप्त कर देंगे तो दोबारा वो तो करेगा ही नहीं, और उस देखेंगे तो सौ और नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थितियां नहीं है, तो इसलिए सब निशाचर पनपते चाह रहे हैं। निशाचरों के साथ कुछ निशाचरी लोग तो दे ही रहे हैं, कोई मानव भी दानों के साथ लग जाते हैं। निशाचर मर रहे हैं। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बेरहि परस्पर करियति क्रोधा। ऐसे लोग घायल हो गए जैसे आपने कभी पलाश का पेड़ देखा है? झूला का पेड़, झूला। अरे जो भी षष्ठी व्रत होता है उसमें जो पत्ते लगते हैं, कोई पलाश बोलता है, कोई झूला बोलता है, कोई टेसू बोलता है। तो वो पेड़ों में जब फूल आते हैं तो उनको देखो। घायल वीर, ऐसे फूले हुए पलाश के पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ घाव लगा, यहाँ घाव लगा, यहाँ घाव लगा, तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे पलाश के पेड़ पर पलाश का पुष्प लगा हो। और लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध के साथ दोनों पर भिड़ रहे हैं। तो
एक ही एक सकई नहीं जीती, सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करही अनीति, हाँ करही अनीति। तो क्रोधवंत तब भयहु अनंता, अरे भंजो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे से कोई जीत नहीं सकता, क्यों मेघनाद भी बहुत बलवान है और लक्ष्मण जी का कहने क्या है, तो उनको मारने के लिए जन्म लिए हैं। दोनों लड़ रहे हैं, छल बल माया और अनित्य धर्म करते हुए मेघनाद लड़ रहा है। तब भगवान अनंत जी, लक्ष्मण अनंत जी, भगवान का लक्ष्मण का नाम है अनंत जी। हरे क्रोधवंत तब, हाँ भयहु अनंता, हे अनंत भगवान की जय हो। अनंत जी माने लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। भंजहु रथ सारथी तुरंता, एक नवा रथ मंगवा के रावण ने भेजा था सारथी सहित, उसको भी समाप्त कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, मन अनुमाना, मन अनुमाना। संकट भयो हरहि मम प्राणा, नाना विधि प्रहार कर शेषा। शेषनाग के अवतारी हमारे लक्ष्मण जी भैया अनेक प्रकार से मेघनाद पर प्रहार कर रहे हैं। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए, मरणासन्न हो गया मेघनाद। तब रावण पुत्र मेघनाद ने अपने मन में ये अनुमान किया, अब ये मार डालेंगे मुझे, अब बचना नहीं। रावण सुत निज मन अनुमाना, मन अनुमाना। संकट भयहु हरहि मम प्राणा, आहा अब हमारे प्राण कबात हो जाएंगे। तब मेघनाद ने सोचा मरना ही है तो जो उपाय लगा लो लगा लो। जब मरणासन्न व्यक्ति होता है तो जो उपाय उसकी समझ में आता है वो लगा ही लेता है। वीर घातनी छाड़ सी सांगी, वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। तब उसने वीर घातनी शक्ति चला दी है, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय में लग गई। वीर घातनी छाड़ से सांगी, हाँ छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागी। मेघनाद सोचा मरने जा रहे मरने जा रहे, तो उसके पास एक शक्ति थी, वीर घातनी शक्ति। उस वीर घातनी शक्ति का स्मरण किया है, बाण पर अनुसंधान किया है और लक्ष्मण जी की तरफ चला दिया है। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती से लग गई और लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़ करके उसके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, सोचा ले जाएंगे रावण को, पिता को दिखाएंगे, देखो एक भाई को समाप्त कर दिया। 100 जोधा, करोड़ों जोधा। मेघनाद समकोटि सत, 100 करोड़ अगणित योद्धा। देखो मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा लक्ष्मण जी भैया को उठा रहे हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जगत धार, हर जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए, हाँ उठे चले खिसियाए। नहीं उठे, जगदाधार शेष किम, कैसे उठते, किम उठे, हर जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। तब राक्षस सब खिसिया करके, शर्मा करके, लजा करके चल दिए। लक्ष्मण को शक्ति लग गई।
लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए। लक्ष्मण भैया मूर्छित होने पर राम जी किस प्रकार विलाप करेंगे, कैसे भगवान लक्ष्मण जी को अपने भाई की याद करेंगे, किस प्रकार से लक्ष्मण जी पुनर्जीवित होंगे, मूर्छा भागेगी, ये आगे की रामायण में आप लोग दर्शन करेंगे। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम, सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रहे भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीत को उताही, से वही सुर नर अग जग जाही, यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह हुई, हो संध्या भई फिरी दो वाहनी, लगे संभारन निज निजानी, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगे लई है, अरे तब लगे लई आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभुवत दुख माना, जामवंत का वैद सुसेना, लंका राही कुपठई लेना, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, नाम पदार बिंद सिर नाय हुआई सुखेन, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतले। लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर हुआ देखा है, मूर्छित हो गए, मजा आ गया। निशाचर खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं, मार गिराया मार गिराया मार गिराया। सब निशाचर 100 करोड़ निशाचर गए, उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे, खिसिया कर वापस चले गए। तो शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि से 14 भुवनों का को तुरंत जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। लक्ष्मण भैया तो जीत कौन सकता है, इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। भगवान तो बस लक्ष्मण भैया ने तो वीर घातनी शक्ति का सम्मान किया है, नहीं तो सम्मान चला जाता, इसलिए अपने हृदय पर ले लिया है। भगवान इस लीला को वही जान सकता है जो श्री राम की जिस पर कृपा हो। शाम होने लगी, दोनों की सेनाएं इधर उधर लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे हैं। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण जी कहाँ है? आए ना भैया, लड़ेंगे ना भैया, नहीं आए। मेरा भैया कहाँ है, मेरा लक्ष्मण भैया कहाँ है? व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, अरे लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। अब कहाँ है लक्ष्मण भैया, मेरा भैया नहीं आया। अरे तब लग लय आए हो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। देखा मूर्छित है, हनुमान जी उठा करके ला करके हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के सामने लक्ष्मण जी को जब लिटाया है, तो राम जी बहुत दुखी हो गए। क्या करें, विलाप करने लगे, रोने लगे। तब जामवंत जी ने कहा, अरे जामवंत का वैद सुखेना, लंका राह कुपठई लेना। अरे कोई चला जाए, एक डॉक्टर साहब है, वैद है, कहाँ है? लंका में रहते हैं, उनको कोई ले आए, वो इसकी उपचार कर देंगे। धरि लघु रूप गए हो हनुमाना। और लंका जी में भगवान हनुमान जी महाराज तो सबको देखाए थे, कितनी बड़ी लंका है, कहाँ बाजार है, कहाँ वैद है, कहाँ अस्पताल है,
कहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, सब देखा था पहले से ही। तो हनुमान जी मैं जाऊंगा, गए, छोटा रूप बनाया, सुषेण वैद्य को घर समेत उठा लाए। धर लघु रूप गयो हनुमंता, और आने हो भवन समेत तुरंता। ले आए राम पदार बिंद सिर नायो, अरे राम पदार बिंद सिर नायो, सिर नायो आई सुखेन। कहा नाम गिर औषधि, जाहु पवन सुत ले। सुषेण ने आकर के बताया है, भगवान के चरणों में सिर नवाया है, मैं कैसे आपका इलाज करूं, मैं तो दुश्मन के आपका डॉक्टर हूं, कैसे करूं। भगवान ने वहां पर बहुत नीति वचन कहे। श्री राम जी ने कहा आपका धर्म है इलाज करना, आपके लिए दुश्मन क्या दोस्त क्या, आपके धर्म का पालन करिए। विभिन्न प्रकार से जब सुषेण जी को समझाया है, तब सुषेण जी महाराज ने कहा है जाओ, एक औषधि है, वो औषधि लेने जाना पड़ेगा और सुबह तक आना पड़ेगा। पर्वत और औषध का नाम बताया है, तो जाओ भैया, कौन जाएगा। हनुमान जी कहेंगे मैं जाऊंगा। संकट जब आया हनुमान जी ने दूर किया है। दोहा नंबर 55। यहीं पर आज की कथा विश्राम कर रही है और हम एक सुंदर सा भगवान का भजन, जय सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम। गणेश भगवान की आज पावन तिथि है, गणेश चतुर्थी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय जय राम। गणेश भगवान जी राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय। आइए हम और आप गणेश भगवान को मनाते हैं, गणेश भगवान का पावन भजन गाते हैं। राम सिया राम जय।